इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उन्हीं के वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उन्हीं के वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा, ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा, पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। मैं चेतन हूँ, न तन हूँ, न मन हूँ। ये मुझे कर्म से मिले हैं। इसका बॉस कौन है? किसके अनुसार चलेगा ये तन? ये तन किसके अनुसार चलेगा? कर्म रूपी उसका जो नायक है उसके अनुसार चलेगा। वो जैसे चलाएगा वैसा चलेगा, मेरे अनुसार चलने वाला नहीं है। अभी तक तो इसको चलाने में अनंत काल तक चल गया संसार में। देह को चलाने के चक्कर में अनंत काल से चल गया संसार में। अब इसको चलाना बंद कर, जो चल सकता है ऐसा चेतन आत्मा उसको चला, भावों को नियंत्रित कर और अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर। देखना तेरा जीवन बदल जाएगा। ध्यान रखना, जब जब भी बदलती अवस्था पर दृष्टि डालेंगे, जो बदलने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे तो राग होगा, द्वेष होगा, क्रोध, मान सब कुछ होगा। लेकिन जो अपरिवर्तनशील है, सदा से एक जैसा ही तत्व है, भले ही उसमें उत्पाद व ध्रुव्यात्मक परिणमन हो रहा है, अपना अपना सूक्ष्म परिणमन, लेकिन बाहर में ऐसा कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता। उसका स्वभाव अनादि से ज्यों का त्यों आज भी है, भले ही शक्ति रूप में है, व्यक्तिकरण नहीं हुआ। ऐसा चैतन्य आत्मा जो अपरिवर्तनशील है, मैं अनादि से आत्मा ही था, आत्मा ही हो और आगे भी आत्मा ही रहूँगा। हूँ छू आत्मा, बस आत्मा, अनादि से मैं आत्मा ही हूँ। इसको समझने में क्या दिक्कत है? अज्ञानी को मज़ा आता है, कोई माँ कहे तो मज़ा आता है उसको, हाँ बेटा चलो माँ, इतना प्यार से कोई बोल दे, राग रंग से लिपटा दे, फिर तो देखो वह प्रवचन छोड़ करके भी, आत्मा का प्रवचन छोड़ करके चली जाएगी उसके साथ में। माँ के शब्द में इतना राग रंग आ गया कि वो छोड़ करके चली जाएगी। जो परम आत्मा है उसके लिए कुछ नहीं, जो आत्मा है स्वयं उसके लिए कुछ नहीं, कभी नहीं गया ही नहीं अपने घर में, स्वदेश में कभी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि स्वयं के प्रति प्रीत ही नहीं है ना। एक बार प्रीत करके देखना है, इतनी प्रीत कि इसके सिवा कुछ अच्छा ही न लगे। जैसे ही समय मिले आँख मूंद करके बैठ जाए, अपने आप को निरखे, अपने आप को निहारे, बस और कुछ नहीं।
सिर के बाल निकालने के लिए नाई को समर्पित हो जाते हो, है ना? पूरी तरह से ऐसा करो, ऐसा कर देता है, ऐसे देखो, ऐसा देखने लगता है। जैसा कहे वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर वैद्य जैसा कहे वैसा मानने को तैयार हो जाते हैं। मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं खाएंगे, अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आपने बता दिया। भला समझते हैं, प्रशंसनीय हो जाता है वो तुम्हारे लिए। तो फिर अपने भीतर के जब रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर वैद्य को आप समर्पित हो जाते हो, बाल निकालने के लिए नाई को समर्पित हो जाते हो, तो फिर अपने दोषों को मिटाने के लिए गुरु के चरणों में समर्पित क्यों नहीं होते? पूछना अपनी चेतना से, क्यों समर्पित नहीं होते? प्रभु को क्यों समर्पित नहीं होते? माँ जिनवाणी जो कहे उसको समर्पित क्यों नहीं होते? प्यार से समझाना, प्यार की भाषा में अध्यात्म का विषय चल रहा है। प्रेम से लेकर के चलना चेतना को अपनी अंतर यात्रा पर। आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी, गंतव्य मिलेगा। हाँ, समझ में आ रही है बातें? आ रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक एक कदम बढ़ते बढ़ते अपने अंतर जगत में प्रवेश करने का सफल प्रयास करें, यही शुभकामना है। और इसी के लिए कुंद कुंद स्वामी ने हम जैसे जीवों के लिए पुरुषार्थ किया है। आप भी अंतर पुरुषार्थ जगाइएगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए बाहर में, लेकिन मैं अपना अंतर पुरुषार्थ नहीं छोड़ूंगा। ये भाव मुझे सार्थक करना ही करना है। ठान लो, मान लो, जान लो, पहचान लो। चेतनात्माओं, अपने घर आ जाओ। बस यही कुंद कुंद स्वामी का कहना है, यही गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का कहना है कि बहुत दिन हो गए, पर घर में भटकते भटकते अब निज घर में आ जाओ चेतन। जिनवाणी माँ पुकार रही है, एक बार अपने निज घर में आओ, फिर तुम पर घर में कभी नहीं भटकोगे, ये विश्वास है। कल रविवार का दिन है, ऐसे ही क्लास अनवरत चलती रहेगी और हम अपनी यात्रा पर निरंतर धावमान होंगे, गतिमान होंगे, प्रगतिमान होंगे, प्रवाहमान होंगे। हम अपनी अंतर यात्रा को नहीं छोड़ेंगे। आप लोग सब ठान लिए ना? बोलो। बहुत अच्छा, बहुत पवित्र आत्मा हो और जिन्होंने अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करने का तय कर लिया है। आचार्य लिखते हैं कि वह निकट भव्य जीव है, एक या दो भव में मोक्ष जाने वाला जीव है। पक्की बात है, आप सबको निश्चित अतिशीघ्र ही मंजिल मिलेगी। यह आचार्य भगवान की बात है, उन्होंने ऐसा ही निवेदन किया है, ऐसा ही फरमाया है। ग्रंथराज में ऐसा ही लिखा है, हूँ चैतन्य चिदानंद धाम जानन, निज से निज की हो पहचान, हो जाऊं निर्मल निष्काम, हूँ चैतन्य चिदानंद। विषय कषाय दुख की खान, किंतु मोहवश खोया ज्ञान, बना भिखारी, हो चैतन्य चिदानंद धाम। पर को निज का करता जान, किया नहीं निज का कल्याण, रहते नित व्याकुल परिणाम। समय सार का करके पान, हो चैतन्य चिदानंद धाम। निश्चय से हूँ भगवान,
अद्भुत बात और श्रुतपूर्व बात कहने जा रहे हैं। तम ए यत बियत तम दाए हम, वह एकत्व तुम्हारी परम पवित्र शुद्ध आत्मा, मेरी परम पवित्र शुद्ध आत्मा, उसको दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? आंखों से देखने के योग्य नहीं है। उसे शब्दों के माध्यम से सविहवेण, अपने वैभव से, अपने ज्ञान वैभव से, अपने अनुभूति के वैभव से दिखाऊंगा। तुम भी अपना वैभव दिखाते हो ना, वैभव दिखाते हो। अब घर में है इतना सब कुछ तो दिखाना तो चाहिए ही ना। ऐसी वेशभूषा अगर ऐसी वैसी पहन ली तो लोग क्या कहेंगे? हाँ? स्टेटस तो, अपना ओहदा तो दिखाना ही चाहिए ना। इतना सब कुछ घर में है तो फिर नकली पहनना, खोटे पहनना अच्छा नहीं लगेगा। डायमंड तो होना ही चाहिए कम से कम। हाँ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे वाला है ना तो वो खोटा भी पहनेगा तो लोग कहेंगे कि असली ही है। क्या आप दिखा रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो? घर भी अच्छा होना चाहिए। लोग देखते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। जो आपने घर बनाया है, आते जाते लोग देखते हैं तो इससे क्या थोड़ी सी छाती चौड़ी हो जाती है। हाँ, तो हार्ट के ब्लॉकेज नहीं खुलते, ध्यान रखना उससे, और हो जाते हैं। अगर कोई ना देखे और तारीफ ना करे तो हार्ट बीट बढ़ जाती है उसकी। क्यों? अपना वैभव दिखा रहा है। झूठ है। अभी वैभव को ही नहीं देखा तो दिखाएगा क्या? अभी सच्चे वैभव को जाना ही नहीं है तो दिखाएगा क्या? स्वयं ने नहीं जाना, स्वयं ने नहीं देखा, औरों को क्या दिखाएगा? दिखाते हैं कुंद कुंद स्वामी। कहते हैं कि तुमने जो सुनी है बातें वो नहीं सुनाऊंगा। सुनी सुनाई बातें नहीं सुनाऊंगा मैं। वही काम भोग बंध की कथा बहुत सुनी तुमने, बहुत परिचय में आ गई तुम्हारी, बहुत अनुभव में आ गए तुम्हारे। अब वो कथा नहीं करेंगे। ये सद्गुरु का लक्षण है, जो हमें सुनी सुनाई काम भोग और बंध की कथाएं नहीं सुनाते। उसको क्या सुनाना? वो तो तुम सुने हुए हो, हमसे भी ज़्यादा होशियार हो, समझदार हो। हाँ, सब समझते हो दुनिया की दुनियादारी। आचार्य जी कहते हैं समझदार ही बीच मझधार में है। बहुत समझदारी आ गई दुनिया की, सो वॉट, क्या होना है उन सब चीज़ों से? कुछ नहीं। इसलिए वो कथा नहीं सुनाऊंगा। जो परंपरा से आया है वो आगम है, और सुनकर ही नहीं अनुभव से कहा जाए वो परमागम है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो कहा है, अपने अनुभव से कहा है, वो परमागम है। ये ग्रंथराज समय सार ऐसे कुंद कुंद स्वामी जो जंगल में बैठे हुए हैं, कोई भटका पथिक आकर के पूछे, हे भगवान हमें इस जंगल का रास्ता बता दो, तो कुंद कुंद स्वामी क्या जंगल का रास्ता बताने के लिए चलेंगे उसके साथ में? वो कहेंगे बताऊंगा तुम्हें जंगल का रास्ता बताऊंगा। जंगल में भटकने का नहीं, इस वन से निकलने का। पर ये बाहरी वन का नहीं, भव वन से निकलने का रास्ता अवश्य बताऊंगा। तो चलिए ना महाराज मेरे साथ में। आप ऐसे बताएंगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देखो, बस देखो, ओनली सी। संत की बिना बोले भी प्रकृति उपदेश देती है। बिन बोले उपदेश दे रहे, अवाक पपुषा निरूपयन्तम। बिना बोले ही उपदेश देते हैं। देख लो, इस भववन से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। जैसे मैं बैठा हूँ वैसे ही बैठ जाओ। इतनी शांति, इतना आनंद। आंखें खोलना नहीं, क्या खोलना, किसको देखना?
कम देखा है अभी तक, अनंतों बार देखा है। क्या देखोगे दुनिया को? मुझ जैसे हो जाओ। इस संसार वन से निकलने का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि भीतर में ही हम खो चुके हैं, भीतर में ही भटके और भीतर से ही सही रास्ता मिलेगा। नहीं, हम तो आपकी बात समझ गए, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ये भीतर का रास्ता। हम नहीं चल पाएंगे क्योंकि बहुत प्रतिकूलता है हमारी ज़िंदगी में। हाँ, क्या क्या प्रतिकूलता है ज़रा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आपको अंतर जगत में समाहित होने के लिए अनुकूलता नहीं है, धर्म कार्य करने के लिए फुर्सत नहीं है, चारों तरफ बहुत सारी परेशानियां हैं, संकट है, समस्याएं हैं। तो मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। संयम के लिए, धर्म साधना के लिए आपकी सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो आप बताइए। नंबर 1, क्या आपकी माँ सुकौशल स्वामी की माँ जैसी है जो शेरनी बन करके आपका ही भक्षण कर जाए? ऐसी माँ है क्या आपकी? बोलो ना। तो फिर कैसी प्रतिकूलता? आगे मेरा प्रश्न है, क्या आपके पिता धन के लोभ में आकर के वो अमर कुमार के पिता जैसे हैं जो अपने बेटे को ही सूली पे चढ़वा दें धन प्राप्त करने के लिए? क्या तुम्हारे पिता ऐसे हैं? इतने क्रूर हैं तुम्हारे प्रति? नहीं। तो आगे बढ़िए। क्या आपके भाई ऐसे हैं जैसे धन्य कुमार के भाई थे और उन्होंने, धन्य कुमार के भाइयों ने धन्य कुमार को मारने के लिए बार बार पता नहीं कितने कितने षड्यंत्र किए कि वह जान से मर जाए? क्या तुम्हारे भाई ऐसे हैं जो तुम्हें बार बार जान से मारने के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं? ऐसी प्रतिकूलता तुम्हारे जीवन में? बोलिए ना। नहीं है। तो आगे बढ़िए। क्या आप लोगों की सासू माँ ऐसी है जो अंजना की सासू माँ थी ना, घर से निकाल दिया था? सोमा की सासू माँ कितनी खतरनाक थी। हाँ, प्राण लेने के लिए घड़े में उसने काला सांप डलवा दिया था, विषधर भयंकर, ताकि हाथ डाले और उसे काटे वो मर जाए। क्या तुम्हारी सासू माँ इतनी खतरनाक है क्या? बोलो माताओं बहनों, पीछे तक। नहीं है ना? ऐसी सासू माँ तो नहीं है तुम्हारी। क्या आपके ससुर ऐसे हैं जैसे कि गज कुमार स्वामी के ससुर थे जिन्होंने दीक्षा ले ली थी और ससुर ने उनके सिर पर जलती हुई सिकड़ी रख दी थी? जलती हुई सिकड़ी, इतना घोर उपसर्ग किया था। क्या तुम्हारे ससुर जी ऐसे हैं? इतने क्रूर हैं तुम्हारे लिए? नहीं है। तो आगे बढ़िएगा। क्या तुम्हारी पत्नी इतनी खतरनाक है जैसे कि गोपाल दास जी बरैया की पत्नी थी? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।